नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस इजी शिक्षा चैनल पे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, इसको हमको वैल्यू निकालना है एक्स की। तो इसको क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है हमको सेम क्या करना है, नंबर एक तरफ ले जाना है और जो पद पद होते हैं उसको अलग लेना है, यानी कि वर्ड हमको अलग रखने हैं, नंबर्स अलग रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 9 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। माइनस की डिजिट रिवर्स होकर उधर जाएगी तो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अब देखिए क्या करना है, ये एक्स का स्क्वायर है तो हमें ये बताना होगा, तो इधर भी हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि हमें पता है कि जब इस तरफ स्क्वायर होता है तो इधर से स्क्वायर हटा के हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, यानी कि हमें इधर से स्क्वायर हटा के सामने वाली जो डिजिट होती है उस पर रूट लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमको कि रूट 9 कितने किसका स्क्वायर होता है, तो रूट 9 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितने का बनेगा, 3 का स्क्वायर होता है। रूट हमेशा स्क्वायर से ही कैंसिल होता है, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट लगेगा और हमको ये बताना पड़ेगा कि सामने वाली डिजिट जो है वो कितने का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम लोग एलसीएम करके उसको ब्रेक करेंगे, जो भी आंसर पॉइंट में आएगा। अगर स्क्वायर नहीं है तो मोस्टली, अगर स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे कि 9 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड नंबर क्या है, 3x² माइनस 18 इक्वल 9। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया नंबर्स एक पास करने हमको। तो 3x² इक्वल 9, पहले इस डिजिट को रखेंगे, फिर ये डिजिट उस तरफ जाएगी। अब ये माइनस का 18 उधर गया, किसका हो गया, प्लस का 18। फिर क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी इधर ही रखेंगे 3x² को। हमको मेनली x की वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ x को ही निकालेंगे। देखिए 9 प्लस 18 कितना हुआ, 18 में 9 जोड़ो 27 हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो x के साथ मल्टीपल में अगर डिजिट है तो मल्टीपल वाली अपॉन में जाएगी। अगर इसके साथ यहाँ पे प्लस या माइनस लगा होता तो ये उधर जाके रिवर्स साइन हो जाता है इसका। लेकिन अभी इसके बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब ये मल्टीपल में है। तो हम क्या करेंगे, x² इक्वल 27, ये 3 जो है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि ये डिवाइड करेगा इसको। तो 3 से 27 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। देखिए सेम सवाल ये बन गया जो यहाँ पे हमारा था, ठीक है। हाँ देखिए x² इक्वल क्या बना, 9। तो जैसे हमारा यहाँ बना था x² इक्वल 9, वैसा ही सेम यहाँ पे बन रहा है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 9। तो हमको ये पता होना चाहिए कि रूट 9 किसका होता है स्क्वायर, 3 का। x की वैल्यू क्या है, 3। सेम हियर x की वैल्यू 3। तो इस तरह से सॉल्व करना। हम देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3x² माइनस 30x इक्वल 12। सेम ईयर फोर्थ क्वेश्चन है 2x² इक्वल 32। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी बताया था नंबर एक पास ले जाएंगे, 3x² 12, ये 36 माइनस वाला इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 36। फिर ये 3x² लिखेंगे। अब 12 में 36 को जोड़ देंगे, क्या बनेगा, 6 2 8 3 1 4। फिर हमें क्या करना, हमने कहा था अगर x² के मल्टीपल में कोई डिजिट है तो वो इसके क्या आएगी, अपॉन में आएगी, यानी ये इसको डिवाइड करेगी आके। तो x² इक्वल 48 अपॉन में 3। फिर 3 से 48 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाएगा, 16 3 जा 48। अब हमने क्या बताया था कि अगर कोई डिजिट स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटा के नेक्स्ट वाली डिजिट किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो हमने इसका स्क्वायर हटा लिया, रूट में 16 रख दिया। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यानी x इक्वल क्या आया, 4 आया। अब ऐसे ही सेम सवाल ये देखिए, इसका आंसर सेम यही बने। क्वेश्चन में क्या है, 2x² इक्वल 32। यहाँ पे देख लेते क्या करेंगे। अब यहाँ पे और कोई डिजिट तो है नहीं, नंबर्स नहीं है, तो क्या करना है, जो इसके साथ में इससे इसको डिवाइड करा देंगे। 32 अपॉन 2, 32 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यानी कि 16 आएगा। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर रूट पता हो तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू रख दो कि
अब ये किसका स्क्वायर है? 4 का। देखिए सेम क्वेश्चन, सेम आंसर आया। ये डिजिट, ये वाली यूनिट क्या है इसमें? अब ये क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं ये भी उसी एक्सरसाइज के, और ये क्या है, बिल्कुल ही मतलब एक लाइन का आंसर है, इसमें एक लाइन में ये सवाल सॉल्व होने वाला है। देखिए क्या है, 3x² - 27 इक्वल 0। देखिए इसका आंसर, वैसे अगर आप अभी तक क्वेश्चन समझ गए होंगे तो एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हो। देखो कुछ नहीं करना है, 3x², ये -27 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, x², 27/3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 9 मिलेगा। और ये क्या हो गया, किसका स्क्वायर होता है? ये 3 का। सेम इधर देखिए, 2x² इक्वल, ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि x इक्वल स्क्वायर हटाएंगे तो उससे √4 लग जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और सेम ये देखिए, x² - 1 इक्वल 8, और ये क्या है, x² - 1² इक्वल 2 क्यूब। तो इसमें क्या है, देखिए क्यूब लगा तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। देखिए एक लाइन का ये भी क्वेश्चन है, x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, -1 था तो ये प्लस हो जाएगा बस। अब इधर क्या करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल 8। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, x², 8, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। फिर x² इक्वल 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो x इक्वल √7 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे √7 आएगा। रूट किसी का अगर तोड़ोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, वैसे हमको यही वैल्यू रखनी है। ये करेक्ट आंसर है। अब ये क्या है, x² - 1 इक्वल 8। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, x², 8, ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। अब क्या करेंगे, x², 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी कि x इक्वल क्या आया? 3 मिला। देखो सेम आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मात्र 5 मिनट की है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 3x² - 4y² इक्वल 11 है यदि, तो क्या कह रहा है, x बराबर 2 रखने पर हमें y का मान बताना है। यानी कि जहां जहां पे x दिया गया वहां पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या होता है। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, 3x² माइनस का 4y² इक्वल 11। उसने क्या बोला है, जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या रख दें? 2 रखना है। तो देखिए x² था मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4y² इक्वल 11। देखिए स्क्वायर करेंगे 2 का कितना आया? 4 आया। ठीक है, माइनस का 4y² 11। अब क्या करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 4y² इक्वल 11। अब क्या करेंगे, जैसे अभी तक कर रहे थे, नंबर एक पास कर लेंगे। तो ये प्लस का 12 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 11। ये +12 इधर आया, माइनस का 12 हो गया। अब क्या करेंगे, y² हमने क्या बताया था, अगर 4 मल्टीपल में है तो इसके अपॉन में आएगा। तो देखिए पहले इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 11 - 12 कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट में जो सिंबल होता है वो ही रखा जाता है। यहाँ बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का सिंबल रखेंगे। और ये माइनस का 4 था, इसके अपॉन में जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 1/4। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। यानी y की वैल्यू जो आएगी वो हमारी 1/2 आएगी। समझ में आया? देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे x/2 इक्वल 8/x, सॉरी 5x² - 9 + x²। अब इसको सॉरी इसके इक्वल में क्या है? 0 है। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब इक्वल की उधर कोई डिजिट हो और फ्रैक्शन में डिजिट दी गई हो तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम ऐसे नंबर है, अगर फ्रैक्शन नहीं दिया गया है तो हम लोग इक्वल को उधर ले जाकर क्या कर सकते हैं,
सिंबल चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल लगाएंगे, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16। देखिए नंबर एक तरफ हो गए और स्क्वायर हटा के क्या लगेगा, √16। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी तरह अब ये क्वेश्चन देखिए, 5x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे रख लेते हैं समझाने के लिए, माइनस का 9 इक्वल 0। 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे क्या बनेगा, 6x स्क्वायर, क्योंकि 1 यहाँ पे छिपा हुआ होता है और एक्स स्क्वायर के पद सेम है, इसलिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 6x स्क्वायर। ये माइनस का 9 उधर जाकर किसका हो गया, प्लस का 9 हो गया। अब क्या करेंगे, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 9, अब मल्टीपल में है तो अपॉन में आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा अपॉन 6। अब हमें दोनों को बताना है 9 किसका स्क्वायर है और 6 किसका स्क्वायर है, तो 9 तो 3 का स्क्वायर होता है और रूट किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो एलसीएम देना पड़ेगा, तो ऐसे भी आंसर सही है, 3/√6 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन है हमारे x-2 ब्रैकेट में, x+2 एक ब्रैकेट में इक्वल में 5, और यहाँ पे क्या दिया गया, 2 ब्रैकेट में x-9 का होल स्क्वायर इक्वल 162। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो हम लोग अगर दिमाग लगाओ तो ये किसकी फॉर्म में लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि किसका स्क्वायर होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको डायरेक्ट तोड़ भी सकते हैं, यानी कि a की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, इक्वल में क्या था, 5 था। अब देखिए तोड़ लीजिए इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, इक्वल क्या आया 5। अगर ये -2 था तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस अगर माइनस के डिजिट का स्क्वायर कराते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल 5, ये प्लस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा, क्या हुआ, 5 - 4 1। अब ये तो पता ही है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इधर देखिए सेम क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग 2 को वैसे ही रखेंगे, इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में जो लिखा है x-9 का होल स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू माइनस का 9 इक्वल 162। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 हुआ, फिर -9 2 जा 18x इक्वल 162। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई करा दो या फिर 2 को डायरेक्ट इसके नीचे ले आके इसको पहले काट देते हैं, सवाल थोड़ा सा सरल हो जाएगा। प्लस 81 माइनस का 18x इक्वल 162/2। ये वाला 2 कहाँ आ गया, इसके अपॉन में, क्योंकि इक्वल की उधर वाले इक्वल की उधर की डिजिट कहाँ आएगी, अपॉन में आएगी, तो 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, क्या बन गया 81। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x, हमने क्या कहा था, x वाले पद एक तरफ रहेंगे और नंबर एक तरफ चला जाएगा, तो ये क्या है, प्लस का 81 यहाँ था और ये माइनस प्लस का 81 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर 18x, 81 से 81 गया 0 बचेगा। क्या करेंगे अब, देखो वैसे तो ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे हमको क्या कॉमन मिला, कॉमन का मतलब जो दोनों तरफ सेम हो, या फिर नंबर से वो डिजिट कट रही हो, या फिर दोनों तरफ हमको एक ही डिजिट मिले, एक जैसी। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे
एक एक्स है तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस का 18। ठीक, अब हम चाहे तो जो इसके मल्टीपल में है इसको अपॉन में ला के इसको खत्म कर दें, आंसर आ जाएगा हमारा x माइनस का 18, क्योंकि जीरो के अपॉन में कोई डिजिट आती है तो वो जीरो में चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका आंसर इंफिनिटी आएगा। अब x की वैल्यू क्या आई, 18। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अब ये दो लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ये क्या दिया गया, 3x अपॉन 4 माइनस का 4 अपॉन 3x, और इधर क्या क्वेश्चन है, x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन x इक्वल x अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन x। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको सरल बना लेते हैं। 3x अपॉन 4 दिया है, ये माइनस वाला उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ 4 अपॉन 3x। अब हमने क्या कहा था, इक्वल के अगर उधर डिजिट फ्रैक्शन में है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे 3 3 जा 9x स्क्वायर, 4 4 जा 16 हुआ। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ 9 मल्टीपल में तो इसके अपॉन में आएगा, 16 अपॉन 9, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ये हमारा, हाँ, तो अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन x, x अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम सेम डिजिट को एक पास लाएंगे, मतलब जिनके जिनके अपॉन में x है उसको पहले लाओ, और जिनके ऊपर x है उसको एक तरफ लाएंगे। देखो x अपॉन 3, फिर ये प्लस का x अपॉन 12 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का x अपॉन 12 इक्वल 12 अपॉन x था, तो ये वाला 3 अपॉन x उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का 3 अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, सेम जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते थे, पहले इसका एलसीएम कराएंगे तो एलसीएम बनेगा हमारा 12, 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 बनेगा। अब क्या करेंगे, इस 3 से इसको डिवाइड कराओ, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स गया, तो मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 4x, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे। फिर इस 12 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, मतलब ऊपर 1 ही रहेगा। सेम इधर x का एलसीएम कराएंगे तो क्या बनेगा, x ही बनेगा, यानी कि ऊपर जब नीचे बेस सेम होता है तो ऊपर की डिजिट को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 4x माइनस 3x कितना आया, अपॉन 12 इक्वल 12 माइनस 3 9 अपॉन x। तो क्या करेंगे, इस 3 से इसको देखो ये कट रहा है ना, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, x अपॉन 4 इक्वल 9 अपॉन x। अब क्या करेंगे, इक्वल के उधर है दो डिजिट फ्रैक्शन में तो क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x में कराया एक्स स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे कितना आएगा 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, देखिए x की वैल्यू रूट 36 आएगी, और रूट 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो x की वैल्यू क्या आई 6। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो अगर कोई भी मैथ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने या फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हमको कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए लगातार बने रहिए हमारी इजी शिक्षा क्लासेस के साथ।